केमिस्ट एकता, केमिस्ट एकता। जो हमारा रेगुलर इंस्पेक्शंस रहता है वहाँ पे तो हर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का जो भी मेडिकल शॉप्स रहेगा उसमें हम रेगुलर हमारा इंस्पेक्शंस रहता है, उनके ऊपर जो भी वो इंस्पेक्शन का फाइंडिंग्स है, ऑब्जर्वेशंस है, उस हिसाब से तो वो कार्रवाई का एक रूटीन भाग तो है ही। लेकिन एक समाज के प्रति अपन केमिस्ट ड्रगिस्ट और अन्न औषध प्रशासन कुछ तो काम करना चाहते थे, इसलिए हमने आज ये जॉइंट रैली का आयोजन किया है ताकि समाज में एक थोड़ा सा प्रबोधन काम करें कि नशा मुक्त मालेगांव, नशा मुक्त देश, और ये कैसे हो सकता है, जो अपन कुछ तो समाज के लिए करना चाहिए। ये मैं आपको सबको विनती करता हूँ कि आप जो मालेगांव का जो नाम ये है कि नशा मुक्त मालेगांव, ये ऐसा होना के लिए आप सबकी, हम सबका सहभाग हमको आवश्यक है। थैंक यू। आज यौम आज़ादी 15 अगस्त के दिन हम लोगों ने केमिस्ट, जितने भी केमिस्ट बिरादरी है और मालेगांव केमिस्ट ड्रगी एसोसिएशन तरफ से हमने 15 अगस्त का जो झंडा हमने परचम कुशाई की। इसी के साथ हमने एक मीटिंग भी रखी। उस मीटिंग का उद्देश्य ये था कि मालेगांव शहर को नशा मुक्त मालेगांव करना है। तो इसके लिए हम केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से, केमिस्ट बिरादरी की तरफ से और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नासिक की तरफ से क्या इसके लिए काम हो सकता है, हम उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। और नशा मुक्त मालेगांव, इसके लिए हम मालेगांव केमिस्ट एसोसिएशन हमेशा पेश रहेगी, 2 कदम आगे रहेगी। और जहां तक नशे का मामला है कि शहर में कहीं भी कुछ थोड़ी बहुत भी वारदात होती है, पूरे शहर का ऐसा एक माइंड बनता है कि नशा किया हुआ है और वो बंदा मेडिकल स्टोर से कुछ नशे की चीज़ फरोख्त होती है। लेकिन मैं दावे से बोलता हूँ कि हमारे मेडिकल शॉप से कोई भी ऐसी नशे आवर चीज़ फरोख्त नहीं की जाती। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की पर्ची के बगैर कोई भी केमिस्ट ऐसी कोई भी चीज़, नारकोटिक चीज़ या नशा आने वाली चीज़ फरोख्त नहीं करता। इसका रिकॉर्ड पुलिस डिपार्टमेंट में मिल जाएगा। हमारे जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो हमारे ऑफिसर्स हैं, वो उनकी तरफ से भी रिकॉर्ड मिल जाएगा। ये नशा जो भी मालेगांव में हो रहा है और या नशे की कोई भी वस्तु या चीज़ शहर में आ रही है, ये नॉन मेडिको इसे फरोख्त करते हैं और शहर से, बैरून शहर से इसे लाया जाता है। इसका मेडिकल शॉप से या मालेगांव केमिस्ट एसोसिएशन इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। और हमारी मेडिकल जो शॉप है, ये हमको ड्रग सरकार ने हमको इसका लाइसेंस दिया है। हम केमिस्ट और ड्रगिस्ट भी हम ड्रग बेच सकते हैं, लेकिन कायदे में रहकर। इसकी चौकसी के लिए हमारा एक डिपार्टमेंट है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ ऑफिसर्स है। हम ऑफिसर मालेगांव में आकर मेडिकल की चौकसी महीना 2 महीने में एक मेडिकल का वो सर्वे करते हैं, पूरा रिकॉर्ड फॉलो करते हैं और जो भी ऐसा कुछ थोड़ी बहुत चूक भी रही तो उसको फॉलोअप लेते हैं। तो मैं मालेगांव शहरियान को यही मैसेज दूंगा कि हम जो नशा है ये बहुत ही बुरी तलब है, इसे ना कभी अपनाए। इसकी वजह से हम तो खुद, हमारा जिस बॉडी भी ख़राब होती है, हमारी तरह की बीमारियां लगती है और इसकी वजह से हमारा पूरा जो घर है, घर भी इसी के लपेट में आ जाता है। हमारे घर के सब कुछ इसमें परेशान हो जाते हैं। तो मैं शहरियान को यही अपील करूंगा कि नशे का पहला कदम या पहला डोज तक हाथ भी न लगाए, ताकि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो जिस्म है, सेहतमंद रहे और इससे हमारा माशरा भी अच्छा रहे और माशरे से हम इसे दूर करना है। मैं शहरियान को फिर मैं अपील करूंगा कि हमारे जो नशा करने वाले लोग हैं इससे बाज रहे और नए नशा इसको अपने अंदर ना लाए। मैं पुलिस डिपार्टमेंट का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे रैली के लिए परमिशन दिया और वो हमारे साथ जुड़े। इसी तरह हमारे जो अन्न औषध फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया ताकि इस मुहिम का मालेगांव में अच्छी तरह से चला सके और मालेगांव को नशा मुक्त कर सके। तो बाहर की जो गोलियां आती है, ये इसको फॉलोअप लेना, इसका लॉ एंड ऑर्डर का इसको कायम रखना, ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। ये हाँ, बिल से। और इसको जो हम बाहर से जो गोलियां आती है जो गैर कायदेशीर है, उसको तो फॉलोअप डिपार्टमेंट लेगा,
लेकिन जो कोर्ट जो ड्रग आती है वो तो हमको बिल में लेते हैं, बिल में हमको परचेस करना पड़ता है, बिल में हम सेल करते हैं, तो हमारा रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड क्लियर रहता है। लेकिन जो बाहर से गोलियां आती है इसका जो फॉलोअप लेना है, लॉ एंड ऑर्डर जो शहर का अच्छी से रखना है, ये पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा काम है। पुलिस डिपार्टमेंट इसे देखे, और मैं तो कहता हूँ अगर पुलिस डिपार्टमेंट चाहे तो ये बाहर से आने जो नशे की गोलियां है जो नॉन मेडिको अनलाइसेंसिंग है, इसका रोक लग सकता है। खूप खूप शुभेच्छा। मालेगाव केमिस्ट असोसिएशनचा सेक्रेटरी दिलीप पठाळे। आज स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आम्ही एक नशेच्या विरुद्ध एक युद्ध अशी एक रॅली आम्ही इथून काढतोय। तर आपण वर्ष 2 वर्षापासून ऐकतोय बघ कुत्ता गोली, तर कुत्ता गोली असं कुठल्याही नावाचं मेडिसिन आमच्या मेडिकल संज्ञेमध्ये नाहीये। तर अल्प्राझोलम किंवा नायट्रोझिपाम कदाचित या गोळीचं नाव कुत्ता गोली म्हणून ठेवलं असेल, परंतु आम्ही गर्वाने सांगतो का मालेगाव शहरामध्ये आणि मालेगाव तालुक्यात आमचा एकही केमिस्ट अल्प्राझोलम आणि नायट्रोझिपाम किंवा कोडिन सिरप आम्ही हिशोब किंवा त्याचं पूर्ण डॉक्युमेंट तयार केल्याशिवाय आम्ही पेशंटला देत नाही। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, या नशेच्या गोळीमुळे जे साईड इफेक्ट होतात हे पब्लिकला माहीत नाही आहे। याच्यामुळे बऱ्याच फॅमिली डिस्टर्ब होऊन जातात, आपलं कुटुंब डिस्टर्ब होऊन जातं। तर मालेगाव शहरामध्ये पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये एकूण जवळपास 50 पेक्षा जास्त FIR दाखल झालेले आहेत, पण त्याच्यामध्ये आमचा एकही केमिस्ट अडकलेला नाही आहे। त्याच्यामध्ये नॉन केमिस्टच असल्या प्रकारचा व्यवसाय करतोय, तर डिपार्टमेंट त्याला शोधावं आणि जो बाहेर राज्यातून जो माल येतोय त्याला थांबवावं ही मी त्यांना विनंती करतो। पोलीस डिपार्टमेंटचे पण खूप आभारी आहोत, त्यांचंही पूर्ण शहराकडे लक्ष आहे। आमचे ड्रग इन्स्पेक्टर साहेब वेळोवेळी आम्हाला मार्गदर्शन करतात आणि त्यांच्या मार्गदर्शनानुसारच आम्ही ड्रग कॉस्मेटिक ॲक्ट प्रमाणे आम्ही काम करतो। धन्यवाद।